स्वयं के दोष देखने चाहिए। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं इसकी तो बहुत दूर की बात है। भगवान तो अपने प्रेमियों का कोई दोष भी नहीं देखते। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि मन में भयंकर द्वेष है और फिर भी भगवान के प्रति प्रेम है। यद्यपि संतों का तो ये कहना है कि जहाँ द्वेष है वहां प्रेम प्रकट ही नहीं होता। और ये प्रेम की महिमा है वो इससे भी और विचित्र है। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। द्रौपदी जो थी वो भगवान कृष्ण की सखी थी, सखी सखा मानती थी। अब आप देखिए द्रौपदी की बात सुनने के लिए भगवान जंगल में चले आए। दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए थे कि भोजन करना है। अब उनके हजारों शिष्य, सुनते हैं 10,000 शिष्य साथ में। अब इतना बड़ा टोला लेके चलते हैं और किसी के यहाँ जाके कहे हम भोजन करेंगे तो बताइए। तो द्रौपदी पांडवों के साथ में वो जंगल में थी उस समय, तो वहां जा करके दुर्वासा ऋषि ने कहा भोजन करेंगे। अच्छा महाराज। युधिष्ठिर महाराज और सबने हाथ जोड़ के कहा ठीक है महाराज हम करते हैं व्यवस्था। अब उसके पास में अक्षय पात्र था जो उसमें जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती तब तक वो खाली नहीं होता था। चाहे हजारों आदमी वो भोजन करा दो उसमें से भोजन आता ही रहेगा। लेकिन उस दिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया था, वो देरी से आए। अब द्रौपदी ने कहा बड़ी मुश्किल है, अब क्या करें, ये श्राप दे देंगे। तो कृष्ण भगवान को याद किया। कृष्ण भगवान तो जैसे वहीं प्रकट हो गए। उनको कहीं से आना थोड़ी पड़ता है। हाँ बोलो। तो ऐसी ऐसी मुश्किल हो गई और दुर्वासा ऋषि आ गए। अब मैंने भोजन कर लिया इसलिए अब ये जो अक्षय पात्र है बटलोई है इसमें तो कुछ है नहीं। भगवान ने कहा ये सब बातें बाद में करना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो हंसने लगे। युधिष्ठिर और सब लोग हंसने लगे। महाराज इसी के लिए तो बुलाया है ये, आप कह रहे हो मुझे भूख लगी है। हाँ बोले ये तो मजाक का समय नहीं है, भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं। बोले लाओ बटलोई लाओ। बटलोई लेके आया तो उसमें एक कोई साग का कोई पत्ता लगा हुआ था, पालक होगा कुछ होगा। तो वही भगवान ने मुंह में रखा और डकार ले ली। सारा विश्व तृप्त हो गया। तो इसके आगे कथा तो अभी आप जानते ही हैं। मेरा यहाँ ये कहना था कि भगवान द्रौपदी के एक इशारे पर चले आए, लेकिन द्रौपदी के मन में कितना द्वेष था दुशासन के प्रति कि उसकी छाती का खून मुझे मिले तो फिर मैं अपने केशों को उससे भिगोऊं और फिर बेणी बांधूंगी। तब तक खुले केस घूमती थी कि इसको दुष्ट दुशासन ने इन केशों को छुआ है। अब मैं जब तक इसके खून से इस बालों को नहीं रंगूंगी तब तक मैं बेणी नहीं बनाऊंगी। इतना द्वेष। पर भगवान तो द्वेष देखते ही नहीं, वो तो प्रेम ही देखते। रहती ने प्रभु से चूक की है कि 100 बार ये की। भगवान तो प्रेम को देखते, फिर प्रेमियों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए कि एक परमात्मा से बढ़कर कोई प्रेमी नहीं है।
बस एक वही हमारे सब कुछ है, वही आधार है। तो ये है भगवान की बात। भीमसेन के मन में कितना गुस्सा था कि मैं इसकी छाती फाड़कर उसका लहू पीऊंगा, और भगवान तो उनको भी कहते मंझले भैया। तो आप देखिए, भगवान एक प्रेम को ही देखते हैं, वो और कुछ देखते ही नहीं। ऐसे प्रेमी परमात्मा के रहते हुए हम संसार के प्रति आकर्षित होते हैं, संसार के वस्तु व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं। तो संत ये कहते हैं कि भाई जो हमारे परिवार है या जो हमारे साथ व्यवहार करने वाले हैं, वस्तु व्यक्ति जो भी हमारे, उनकी सेवा कर दो और उनसे संबंध मत जोड़ो, क्योंकि वो तो संबंध ज्यादा दिन टिकेगा नहीं ना, या तो जीते जी टूट जाएगा और नहीं तो मरने के बाद तो पता ही नहीं लगेगा, याद ही नहीं रहेगा। हम में से किसको याद है पिछले जन्म में हमारे माता पिता कौन थे, भाई बंधु कौन थे, हम मनुष्य थे कि कोई पशु पक्षी थे, कुछ पता नहीं। यही हाल इसके बाद हो जाना है। आप कहेंगे कि चलो मरने के बाद तो ठीक है, पर जीते जी तो कैसे तोड़े? अरे जीते जी तो लोग तोड़ देते हैं संबंध। अब तलाक है, किसका नाम? छोड़ के चल देती है, चल देता है। तो बात क्या है? संसार के संबंध है वो सारे स्वार्थ पर टिके, तो जीते जी टूट जाते हैं। और हम लोग आपस में कहते हैं मार तो मन फाट गयो, अब तार मार कोई संबंध को नहीं, बस हो गया संबंध खत्म। ये है संसार। भगवान ऐसे हैं कि वो कभी भी जीव से प्रेम करना नहीं छोड़ते, चाहे जीव कितना ही पापी हो जाए, कितना ही उनसे विमुख हो जाए। और जैसे माँ है वो अपने कपूत बेटे को भी बेटा ही मानती है, ऐसे भगवान है वो अपने कपूत जीव को भी अपना मानते हैं, अपने से अलग नहीं कर सकते। माँ है वो बच्चे को थप्पड़ लगा देगी, डांट देगी, पर वो ये नहीं कह सकती है मेरा बेटा नहीं। ऐसे ही भगवान है। माँ तो पता नहीं फिर भी दिल कड़ा करके और कह दे जा तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, पर भगवान तो वो वैसा भी नहीं करते। भगवान तो हमसे अलग हो ही नहीं सकते। ये बात अलग है कि हम उनकी तरफ देखें ही नहीं, तो वो कहते हैं ठीक है भाई, जब तुम्हारे संसार से मन भर जाए तब मेरी तरफ देख लेना। तो इसी तरह से अनंत काल बीत गया, कितना समय बीत गया, हम भगवान से बिछड़ गए और आज तक बिछड़े हुए हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान की तरफ चलने की बारी अब आई है। अब नहीं चलेंगे तो फिर पता नहीं है कब यह मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरी योनियों में न तो ये योग्यता है न अधिकार है। अब कोई कुत्ता है, बिल्ली है, गाय भैंस है, कौवा कबूतर है, क्या इनको ये पता है कि भाई 84 लाख योनियां है, भगवान भी हैं, संसार के मालिक वो हैं? कुछ पता नहीं है उनको, न अधिकार है न योग्यता है। इसलिए हमें ये मौका मिल गया है, अब इस मौके में चूकना नहीं चाहिए। अब भगवान के प्रेम के लिए क्या करना है? पहले से ही भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं, खाली हमने जो संसार में अपना संबंध जोड़ लिया है, ममता का, कामना का, अहंकार का, इसको छोड़ देना है बस, और कुछ नहीं। भगवान इतना ही
चाहते हैं। अनन्य चेताय सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः। जो और किसी से प्यार नहीं करता, हर समय उसमें ही जुड़ा रहता है, तो आप कहेंगे कि इसका अर्थ ये है कि सब काम धंधा छोड़ करके और खाली उनको, उनका नाम जपते रहें, उनको याद करते रहें और सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है, जैसे पत्नी है वो पति को अपना सर्वस्व मानती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सब समय उनका नाम जप रही है, वो सारे काम करती है पर पति के नाते से ही करती है। बच्चों का पालन भी करती है, आने जाने वाले जो हमारे अतिथि है उनकी भी सेवा करती है, परिवार के दूसरे लोगों की भी सेवा करती है, पर सारा संबंध पति के नाते से ही है, उसी के लिए करती है सब कुछ। ऐसे हम भगवान के नाते से सबकी सेवा करें, पर अपना तो भगवान ही है और कोई अपना नहीं। ये है प्रेम, ये है प्रेमा भक्ति, दूसरों ने कोई, ये है मुख्य बात। सेवा सबकी करो और अपना एक परमात्मा के सिवा और कोई। तो आज कहानी कौन कह रहे हैं? नारायण नारायण। आज क्या रामनारायण जी नहीं है? तो कौन कहेंगे? संतोष भाई कहानी कहेगी? कौन कहेंगे? हमारे तो सोहन जी कहते थे या फिर रामनारायण जी। इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, संतोष भाई तो दिखी थी मेरे को, वो भी नहीं है क्या? अभी नहीं दिख रहे। अच्छा, आंसर अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। महाराज किसको जी, दिया? कल की कहानी ये बता दूं मैं? हाँ बता दो। कल की कहानी थी कि एक राजा था, उसकी सभा के अंदर जो मंत्री था, तो वो राजा का स्वभाव ऐसा था कि वो अपने सभा के अंदर जो बैठे होते थे उनका ऐसे ही कभी कभी चिढ़ाई करता था या टॉन्ट मारता था। तो एक बार एक मंत्री बैठा था, तो राजा उससे बोलता है कि तुम वैसे है तो वो तो बहुत विद्वान और ज्ञानी, पर तुम थोड़े दिखने में अच्छे होते तो और ज्यादा सही रहता। तो वो मंत्री शांत रहता है उस समय। फिर बाद में वो राजा को पहले सोने के घड़े में से पानी लेके जाता है और राजा को पिलाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिट्टी के बने हुए घड़े से वो पानी लेके जाता है और राजा को पिलाता है। फिर कहता है कि आपको कौन सा पानी ज्यादा अच्छा लगा, जो पहले पिला था या दूसरी बार? तो जो राजा कहते हैं दूसरी बार जो पानी पिलाया था वो ज्यादा अच्छा था। तो फिर मंत्री उसे यही कहता है कि किसी के वो कैसा दिखता है, बाहर से कैसा है, उसको देख के किसी को जज नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर मैटर करते हैं तो उसके आंतरिक जो गुण होते हैं, जैसे ईमानदारी हो गई, सत्यता हो गई, वो ज्यादा मैटर करता है। और साथ में हमें कभी भी किसी के दोष नहीं देखने चाहिए, हमेशा सबसे पहले खुद के दोष देखने चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। वाह, बहुत। चलो आज इसी कहानी से काम चला लेते हैं। अब देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। नारायण 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 नारायण, बोलिए। तो भगवान के लिए उपयोगी कैसे हो उसकी विषय में बात हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु के लिए उपयोगी होना जी। तो आपके वहाँ अंधेरा हो रहा है, तो आप कैसे देख पा रहे? हमारे वो टॉर्च है। अच्छा, टॉर्च से काम चल रहा है। टॉर्च है। ठीक ठीक ठीक।
तो मिले हुए का उपयोग किया जा सकता है, उसमें आस्था नहीं की जा सकती। देखे हुए पर विचार किया जा सकता है, आस्था नहीं की जा सकती। सुने हुए में आस्था की जा सकती है, उस पर विचार नहीं किया जा सकता। ये बात है। अब ये आज की बात तो है विचित्र है। वह सही होने पर भी अधूरा है। सुने हुए के संबंध में जिसने जो कुछ कहा है, सही होने पर भी अधूरा है, पूरा नहीं है। अधूरा तो है ही, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की तो पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का न तो नाम का अंत है, न गुणों का अंत है, न महिमा का कोई अंत है। इसलिए जो जिसने कहा है वो ठीक ही कहा है, लेकिन पूरा वर्णन नहीं कर सकता कोई भी। जी। पर ये किसी ने नहीं कहा कि वह अद्वितीय है, नहीं है, वह सदैव नहीं है, समर्थ नहीं है, वह सबका नहीं है, वह स्वतंत्र सर्वत्र नहीं है। जी। ये किसी ने कहा? ये किसी ने नहीं कहा, इसलिए करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुने हुए प्रभु की आस्था स्वीकार करने पर मिले हुए शरीर और देखे हुए जगत की आस्था निर्जीव हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह से अगर किसी को हीरा मिल जाए, हीरा, तो फिर वो मिट्टी के बर्तन और लोहे के बर्तन, इनकी आस्था उसकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो सोना चांदी हो तो भी वो सबको छोड़ देगा, वो तो हीरा पा गया ना। ऐसे जो चेतन परमात्मा के साथ जिनकी एकता हो गई, वो तो फिर ये सारे संसार की आस्थाएं उसकी समाप्त हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। जी। कारण कि दो आस्थाएं एक काल में जीवित नहीं रह सकती। ये बात है खास। जैसे सूर्य और अंधेरा दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही ये प्रतिक्षण नष्ट होने वाला संसार, इसका जो प्रेम है और सदा रहने वाले परमात्मा का जो प्रेम है, दोनों प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। दो नावों में जिस तरह कोई पांव रखता है तो डूब जाता है, ऐसे ही जो संसार के साथ भी संबंध रखता है, उसको भी अपना मानता है, उसकी भी कामना करता है, उसकी भी ममता करता है, और भगवान का भी नाम लेता है, तो वो भगवान है, उनको ये पसंद नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान इक्कल कोरिया है। तो इक्कल कोरिया तो अपने आप ही है, क्योंकि उनके सिवाय कोई है ही नहीं ना। ये तो हम लोगों को दिखता है संसार, भगवान तो स्वयं ही संसार रूप से बने हुए हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। तो उनकी नजर में भी कोई दूसरा नहीं है, और संतों की नजर में भी कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए भगवान है वो अकेले हैं। तो भागवत जी में आता है कि भगवान अकिंचन है, इसलिए उनको अकिंचन ही प्रिय है। भगवान अकेले हैं, इसलिए उनको भी जो अकेला होकर उनके सामने जाता है वो प्यारा है। इसलिए सनातन जी महाराज कहते थे अकेले रहने का स्वभाव बनाओ। अकेले रहने का स्वभाव क्या? भाई अपने आप को कमरे में बंद कर लो, ये नहीं है उनका कहने का अर्थ है। उनका अर्थ ये है कि शरीर के साथ भी हमारा संबंध ना रहे, संसार के साथ संबंध ना रहे, पर शरीर भी तो संसार ही है।
तो क्या करें? क्या शरीर को छोड़ दें? क्या इसको मार दें? क्या आत्महत्या कर लें? नहीं, इसके साथ जो हमने अपना मेरापन का और मैंपन का संबंध जोड़ रखा है, इसको छोड़ना है। आज ही शरीर चला जाए तो कोई बात नहीं, और शरीर का जो नाम है, शरीर की जो जाति है, ये तो यहीं पैदा हुई है और यहीं खत्म हो जाएगी। इसके साथ हमारा क्या संबंध है? और शरीर से उत्पन्न होने वाले जितने भी हमारे सगे संबंधी है और परिवार के सदस्य हैं, ये सारों के साथ भी तो हमारा संबंध कुछ समय के लिए तो है, और कितने समय के लिए ये पता ही नहीं। इसलिए जो नहीं के साथ हमने संबंध मान लिया, इसलिए है का अनुभव नहीं होता। हिमांशु अग्रवाल क्या कहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। राम राम दादाजी। राम राम, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जैसे हम क्लास में आते हैं या फिर हम कोई लेक्चर सुनते हैं या कोई प्रवचन सुनते हैं। हाँ हाँ बोलिए। एक बार फिर मैंने बोलने का ऑप्शन दिया है, बोलिए। हाँ, क्या हुआ? फिर चला गया क्या? ठीक है, मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, जिससे बार बार दिक्कत नहीं आएगी। हाँ अब बोलिए। राम राम दादाजी। राम राम, बोलिए। अब बोल सकते हैं आप। आपका नेटवर्क नहीं है क्या, ऐसा लगता है? राम राम दादाजी। राम राम, बोलिए। मैं ये कह रहा था, जैसे ही हम क्लास में होते हैं या फिर कुछ लेक्चर सुन रहे होते हैं या कोई चीज देख रहे होते हैं, तब तक तो हम कनेक्टेड रहते हैं भगवान से, या कोई पुस्तक पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही हम उससे बाहर निकलते हैं, उसके बाद वापस कनेक्ट होने में बड़ा समय लग जाता है, वापस से मतलब आने के अंदर में। तो अच्छा, तो एक मैं इस सवाल पे एक सवाल करता हूँ आपसे। आप अपने घर के सदस्यों को अपना मानते हैं ना? हाँ मानते हैं ना? अच्छा, जब आप किसी दूसरे घर में जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो क्या अपने घर के सारे संबंधियों को भूल जाते हैं? बोलिए। नहीं भूलते हैं दादाजी, नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं फिर? जब तो आप तो कह रहे हैं हम भगवान को भूल जाते हैं, जब तक सुनते हैं तब तक बस याद रहता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान के साथ हमने इतना संबंध भी नहीं माना जितना हम परिवार के सदस्यों के साथ मानते हैं। इससे ज्यादा की तो बात छोड़ दीजिए। नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब रेगुलर कनेक्टेड, जैसे कि अपन कुछ गा रहे हैं या बोल रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, या ऐसा कुछ भी रेगुलर नहीं हो पाता है। अच्छा, आप बताइए, आपका विवाह हो गया? हाँ हो गया। अच्छा, आप अपनी पत्नी को भूल जाते हैं क्या रेगुलर? कहीं पर भी कोई भी नहीं, मतलब भूलते नहीं है, मतलब याद भी नहीं करते हैं, पर ये रहता है कि हाँ हो रखा है हमारा शादी बस। हाँ तो हो रखा है ना, तो संबंध मान लिया ना कि ये मेरी है, मेरी पत्नी, मान लिया ना। ऐसे भगवान को, जो केवल भगवान को मेरा मान लेते हैं, उनको चाहे भले वो याद एक बार भी ना करे, पर संबंध कभी नहीं टूटता। आप पत्नी का नाम थोड़ी जपते हैं, लेकिन क्या उसके साथ हमारा संबंध है वो छूट जाता है? और कुछ दूसरे काम करते हैं तब संबंध टूट जाता है? नहीं नहीं नहीं, यही है, इसी को भगवान को याद करना कहा जाता है। रट्या नहीं तो क्या भया, घट्या न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागणी प्रिय को नाम न लेते। अपने पति का नाम एक बार भी नहीं लेती, लेकिन उसके साथ संबंध है वो हर समय रहता है। ऐसे संसार के साथ हमने संबंध जोड़ लिया, इसलिए संसार है वो याद न करें तब याद रहता है।
और परमात्मा को तो हमने एक एक्स्ट्रा के रूप में लेक्चर सुनते हैं या भगवान के बारे में सुनते हैं, तब उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन हमने उनके साथ में हमारा जो अनादिकाल से संबंध है उसको हमने स्वीकार नहीं किया कि हम उन्हीं के अंश हैं, वही हमारे माता है, वही पिता है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देव देव। क्या हमने इस तरह से उनको अपना सब कुछ माना? मानने में कमी पड़ रही है। फिर ये कारण है। तो भगवान कहते हैं कि केवल मेरे साथ ही सदा के लिए संबंध रह सकता है, संसार के साथ मानव संबंध भी सदा के लिए नहीं रह सकता। पिछले जन्म में आपकी पत्नी कौन थी, पिछले जन्म में आपका माता पिता कौन थे, पिछले जन्म में आप गाय थे, भैंस थे या पशु पक्षी थे, आपको कुछ आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं। तो ये तो संबंध टिकता नहीं ना। ये तो जब आप मनुष्य जीवन में आते हैं तब आपको ये बातें समझ में आती है, बाकी योनियों में तो समझ में भी नहीं आती कि भगवान के साथ हमारा परमानेंट संबंध है क्या। तो इसलिए आज का समय अब पूरा होने वाला है, इसलिए मैं इसको यही एक बार उपसंहार करता हूँ। फिर आप अपने प्रश्न तैयार रखिए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और ये बहुत से साधकों का प्रश्न है कि भगवान की याद हमेशा नहीं रहती है, तो इसका फिर कल विचार किया जा सकता है। ठीक है ना? ठीक है दादाजी। हाँ, अब थोड़ी देर के लिए हम सभी उन प्यारे परमात्मा की गोद में जा करके और चिंतन रहित होकर बैठे।